तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखा। ये सुगम हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 है एंड ये लास्ट चैप्टर है। तो आज हम इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो आंसर है वो भी बन चुका है, तो वो इसके बाद अपलोड हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर दत्त के छात्र जीवन के बारे में लिखना है। तो डॉक्टर के दत्त ने, या फिर दत्त भी बोल सकते हैं, ने अपनी स्कूली शिक्षा पाकुड़ राज्य हाई स्कूल और महेशपुर हाई स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा, एक्चुअली ये जो नाम है पाकुड़, उनका जन्म वहीं हुआ था, तो उन्होंने वहीं से अपना जो हाई स्कूल और महेशपुर हाई स्कूल, यहाँ से अपना स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा महेशपुर जो बिहार है उससे पास की, बिहार में एक्चुअली वो उससे पास की। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने कृष्णनाथ महाविद्यालय बरहमपुर मुर्शिदाबाद से की। 1927 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी दूसरा स्थान में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। बिहार और उड़ीसा सरकार से छात्रवृत्ति मिलने पर उन्होंने बंगाल के आर्थिक इतिहास पर शोध कार्य किया, जिसे डॉ. सरकार के निर्देश में पूरा किया। ठीक है, उन्हें प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। 1930 में वे पटना कॉलेज में इतिहास विभाग में व्याख्याता बने और 1931 में अली वर्दी एंड हिज टाइम्स पर शोध के लिए PhD की उपाधि प्राप्त की। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और ये देखिए, ये जो हमने ये डॉक्टर AC सरकार के निर्देश में इन्होंने अपना जो आर्थिक इतिहास पर शोध है वो किया था। ठीक है, और ये छात्रवृत्ति वगैरह, यानी इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, डॉक्टर दत्त के शिक्षक जीवन का वर्णन करना। तो 1931 में डॉक्टर के दत्त सहायक प्राध्यापक बने और 1944 में बिहार शैक्षणिक सेवा वर्ग 1 में प्रोन्नत हुए। वे 1945 में वे पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष बने और 1958 तक इस पद पर रहे। 1958 में वे पटना कॉलेज के प्रिंसिपल बने और 1960 में अवकाश ग्रहण किया। इसके बाद वे बिहार राज्य अभिलेखागार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक बने। वे मगध और पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। वे कई शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े थे, जिनमें खुदावक्स ओरिएंटल लाइब्रेरी, गांधी संग्रहालय और बिहार रिसर्च सोसाइटी प्रमुख हैं। वे एक लोकप्रिय शिक्षक थे जो छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने छात्रवृत्ति शुरू की और IAS की परीक्षा की कोचिंग भी दी। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, और अगर ऐसा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड हो इसमें तो आप इजीली गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब आप कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर दत्त को कौन से पुरस्कार मिले थे। तो डॉक्टर के दत्त को उनके उत्कृष्ट शोध एवं शिक्षण कार्यों के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। छात्र जीवन में उन्हें कई छात्रवृत्तियां मिली थी। बाद में उन्हें 8 स्वर्ण पदक और ग्राफिक पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्हें कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी का मानद सदस्य मनोनीत किया गया था। उनके योगदान के लिए उन्हें यदुनाथ स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। वर्धमान विश्वविद्यालय में उन्हें D.Litt की मानद उपाधि प्रदान की। उनके कार्यों के सम्मान में कई विश्वविद्यालयों ने उनका अभिनंदन किया। इसके अलावा पटना कॉलेज, बिहार पुराविद परिषद और डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी जो एक कलकत्ता में है, में उनकी जीवनी शामिल की गई। ठीक है, तो हमारा 4 नंबर की क्वेश्चन है, डॉक्टर दत्त कौन कौन से संस्थाओं से जुड़े थे। तो डॉक्टर दत्त के दत्त कई शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े थे। वे बिहार राज्य अभिलेखागार, काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान, मगध विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। वे भारतीय इतिहास कांग्रेस, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन और रीजनल रिकॉर्ड सर्वे कमेटी के सदस्य थे। इसके अलावा वे खुदावक्स ओरिएंटल लाइब्रेरी, गांधी संग्रहालय, रामकृष्ण मिशन, बौद्ध मंदिर जो बोधगया में, बिहार रिसर्च सोसाइटी और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से भी जुड़े थे।
उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग और अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्था में भी योगदान दिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर दत्त अपने छात्रों की मदद किस प्रकार करते थे? तो डॉक्टर के दत्त अपने छात्रों के प्रति बहुत सहृदय और सहयोगी थे। वे छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करते और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सुधार सुझाते थे। वे ज़रूरतमंद छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करते थे और उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की। उन्होंने इतिहास के पाठ्यक्रम में बदलाव किए ताकि छात्रों को परीक्षा की तैयारी में सुविधा हो। इसके अलावा उन्होंने IAS परीक्षा के लिए कोचिंग शुरू की, जिससे कई छात्रों को सफलता मिली। वे चाहते थे कि अधिक से अधिक छात्र शोध करें और ज्ञान का विस्तार करें। उनका व्यवहार अपने छात्रों के प्रति मित्रवत था, जिससे वे अत्यधिक लोकप्रिय शिक्षक बने। एंड ये 6 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर दत्त की पुस्तक एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया की क्या विशेषता है? तो एडवांस्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया डॉक्टर के दत्त की महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की विस्तृत अध्ययन किया गया है। इस पुस्तक की विशेषताएं इस प्रकार है। एक्चुअली ये पॉइंट वाइज होता, तो जगह कम है इसलिए हमने इसको एक ही जगह पे मर्ज किया हुआ है, बट इसको आप पॉइंट वाइज देख सकते हैं। विस्तृत ऐतिहासिक अध्ययन, ये एक विशेषता है। इसमें भारत के विभिन्न कालखंडों का क्रमबद्ध और गहन विश्लेषण किया गया है। दूसरा है प्रामाणिकता। पुस्तक ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित है, जिससे यह शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए उपयोगी बनती है। तीसरा है सरल एवं प्रभावी भाषा। इसमें विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट और वैज्ञानिक पद्धति से प्रस्तुत किया गया है। चौथा नंबर है राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष ध्यान। तो आधुनिक भारत में स्वतंत्र संग्राम और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों पर विशेष चर्चा की गई है। पाँचवा है शैक्षणिक महत्व। यह पुस्तक विश्वविद्यालयों के इतिहास पाठ्यक्रम के लिए एक उपयोगी स्रोत मानी जाती है। तो ये हमारा जो लघुत्तरीय प्रश्न है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और हमने बोला था PDF के लिए पहले, बट अभी टाइम नहीं है, तो अभी हम PDF वगैरह पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने के बाद ये फ़ोन में मतलब डिलीट वगैरह हो जाता है। ठीक है, इस पर हमारा कुछ फोकस ही नहीं है। तो जो यूट्यूब पे है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और वो अपना एक नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अपलोड कर देंगे। तो एक्चुअली उसका क्वेश्चन बना हुआ है। तो वीडियो के पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।